सिंगल रहेगा हिंडाल्को, ट्रेड करा 649 पर, स्टॉप होगा 642 पर, ₹7 का टारगेट 660, 660 हिंडाल्को। ओके, हिंडाल्को होगी गाबा सर की पिक का। चलिए अब मानस आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? देखिए, आई थिंक नवीन फ्लोरिन एक ऐसा स्टॉक है जिसने रिकवरी में अपने 20 और 10 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। तो आई थिंक यहाँ पर एक ट्रेड लिया जा सकता है। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। नवीन फ्लोरिन में स्टॉप लॉस लगाना है आपको 3874 का। 3874 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और जो आपके टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 4175 के। ओके, नवीन फ्लोरिन 3985 पे, मतलब ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पे नंबर्स भी अच्छी तरह याद रखिएगा। राजेश जी, आपका ट्रेड? ये थोड़ी नजर आईटी पे रखिए, मुझे लगता है शॉर्ट कवरिंग हो रही है तो उसमें से एक्सेल टेक्नोलॉजीज में बाय करूंगा। स्टॉप लॉस रहेगा 1550 का और स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट होगा करीबन 1610 से 1625। ओके, करीब करीब आप 1568 पे एक बाय कॉल ले रहे हैं एक्सेल टेक्नोलॉजीज पे। अच्छा, बहुत ही ओवरसोल्ड स्टॉक है तो पॉसिबली अगर आप देखें आप उसका एक फ़ायदा उठाते हुए। सचिन, आपका ट्रेड क्या है? वीरेंद्र जी, सेम स्पेस बिरला सॉफ्ट मुझे लग रहा है कि एक्सट्रीम ओवरसोल्ड कंडीशन से रिबाउंड हो रहा है। काफी अच्छा कैंडिडेट हो सकता है शॉर्ट कवरिंग के लिए। ओपनिंग काफी शानदार है, प्रीवियस डे स्विंग हाई के ऊपर की ओपनिंग है, तो आई थिंक 422 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर मोमेंटम चेस किया जा सकता है। इंट्राडे के लिहाज से ही मुझे लग रहा है अराउंड 446 का एक टारगेट सेट होगा। पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 456 का। खरीदारी करनी है बिरला सॉफ्ट के फ्यूचर्स में। बिरला सॉफ्ट के फ्यूचर्स में अमित सेठ जी के पास चला जाए। अमित जी, बताइए आपका क्विक सिंगल। जी अनुज जी, मेरा इस समय का क्विक सिंगल रहेगा टाटा स्टील। कल के दोपहर के शो में भी मैंने टाटा स्टील ही दिया था। इस स्टॉक ने बड़ा ब्यूटीफुली, जब मार्केट फॉल हो रही थी तो 135 136 के लेवल्स होल्ड किए थे। रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है तो इसे बाय करें। टारगेट्स रहेंगे 146 के और स्टॉप लॉस रहेगा 137 का। ओके, टाटा स्टील ये हो गई अब पिक अमित जी की। आशीष चतुर्वेदी जी, आपने कुछ पिक किया इस मार्केट ओपनिंग के बाद? मिड कैप आईटी में अच्छी शुरुआत हुई है वैसे। पहले आपकी पिक हो जाए फिर मिड कैप आईटी बात करेंगे। बिल्कुल। तो अनुज, मुझे लग रहा है कि स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट इंटरेस्टिंग है। इसकी हमने पहले भी चर्चा एसआरएफ की थी। मुझे लगता है बहुत ही अच्छा यहाँ पर स्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है और आप देखेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स है करीब आने वाले 2 से 3 सालों में काफी मॉलिक्यूल्स कंपनी लाने वाली। केपेक्स काफी स्ट्रॉन्ग इन्होंने अपने स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में किया है और मेरे हिसाब से जो डी स्टॉकिंग का एक ट्रेंड था ग्लोबल मार्केट्स में, वो भी अब कहीं ना कहीं कम हो रहा है। तो ओवरऑल ये केमिकल स्पेस के लिए अच्छा रहेगा। टेक्निकली आप देखेंगे तो 2800 पे एक बहुत बढ़िया बेस एसआरएफ बना चुका है और ये बेस अगर से स्टॉक होल्ड किया तो मैं मानता हूँ 3100 से 3200 तक की अपसाइड एसआरएफ के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। एज अ डिस्क्लोजर, स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में बना हुआ है। ओके, मीनवाइल काफ़ी शानदार मोमेंटम अब मार्केट में। निफ्टी अब 100 पॉइंट ऊपर और देखिए प्रीवियस डे हाई की सिग्निफिकेंस होती है। जैसे ही आपने प्रीवियस डे हाई क्रॉस किया उसके बाद से मार्केट में शानदार मोमेंटम आया। अब 22,180 पर निफ्टी पर अब हम ट्रेड कर रहे हैं। अब मेरा ये मानना है कि अगर आप आवरली चार्ट्स पर देखेंगे तो रेजिस्टेंस मिलेगी करीब करीब 22,230 पर। 22,230 22,250 का एक जोन होगा जहाँ पर शायद अब आपको थोड़ी सी रेजिस्टेंस मिले। लेकिन क्लियरली मिड कैप आईटी में अच्छा मोमेंटम है और क्लियरली वो जो कोफोज का मूव है वो उसमें ज़्यादा मूव उसने वो ईपीएस एक्रीटिव वाला जो इन्फॉर्मेशन था उस पर डाला है। अगेन ये जहाँ खुला गैप अप वहीं पर ट्रेड कर रहा है। ऐसा कुछ है नहीं कि गैप अप के बाद कुछ मिला हो, लेकिन एटलीस्ट सस्टेन कर रहा है अब तक गैप अप। धर्मेश, मिड कैप आईटी आपका कोई प्रिफर्ड पिक होगा यहाँ पर या फिर इस रैली में से निकलने की सलाह होगी? नहीं अनुज, मिड कैप आईटी में अगर आप इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले क्षेत्र में अगर फोकस करें तो वहाँ पर बहुत वैल्यू वाइज निकल के आ रही है इस करेक्शन के बाद। और मुझे लगता है कि ऑटो एंसिलरी में जो मिड कैप आईटीज काम करें, जैसे केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के नंबर्स भी लास्ट टाइम काफ़ी अच्छे आए थे, वो एक काफ़ी अच्छा स्टॉक दिखता है इसको बाई करने के लिए। चाहे तो बास्केट बना के टाटा एलेक्सी एंड टाटा टेक्नोलॉजीज जो काफ़ी पिटा हुआ है इस माहौल में उसको ही बाई कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि पूरा स्पेस में काफ़ी पैराडाइम चेंज आ रहे हैं और 4-6 महीने के अंदर आप इसके जो नंबर्स हैं वो काफ़ी बेहतर आते हुए नजर आएंगे। इसका रीज़न ये कि 61 मॉडल्स नेक्स्ट एक साल में नए लॉन्चेस होने वाले हैं और ये सारे जो मॉडल्स लॉन्च होंगे जिसमें आपका एम्बेडेड सिस्टम का इंटीग्रेशन होता है सॉफ्टवेयर का, ये 3 कंपनियां ही करने वाली है इंडिया स्पेसिफिक जो मॉडल लॉन्चेस हैं। तो वहाँ पे एक अच्छा बाइंग बनता है। केपीआईटी टेक्नोलॉजी टॉप पिक रहेगा इस स्पेस में।
ओके, टाटा टेक्नोलॉजीज, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, और लेके आइए आप जरा एक बार निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स। देखिए, फर्स्ट टाइम आई थिंक पिछले कुछ सेशंस में ऐसा होगा कि निफ्टी बैंक किसी कॉलाइटर के जोन के पास है, एंड आई थिंक 48,500 48,500 की कॉलाइटर्स को आज का प्राइस चैलेंज करता हुआ आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, सिर्फ एचडीएफसी बैंक नहीं है इस वक्त कंट्रीब्यूटर्स में, अदर देन दैट आई थिंक सब कुछ फेवर में है। लेट्स सी, आई मीन अगले 50-65 पॉइंट बहुत क्रिटिकल हैं बैंक निफ्टी के लिए। इस सेशन की तस्वीर तकदीर से बदल सकते हैं। लेकिन मानस, एक कॉन्ट्रा कॉल के बारे में आपसे प्रश्न पूछूंगा। लोग, बजाज फाइनेंस 8600 से 8280 तक का रिट्रेसमेंट, कोई कॉन्ट्रा कॉल का एक सेकंड प्राइस लिख देता हूँ स्क्रीन पे, मैं जो है मेरे पास 8340 पे ये प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं आपसे रोलिंग में, फ्यूचर्स में क्या व्यू है आपका? देखिए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक काफी पॉजिटिव है स्टॉक का, लेकिन मेरा समझना है कि एक करेक्शन ड्यू था। आज स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, तो शायद करेक्शन थोड़ा डीप और हो सकता है। उम्मीद कर सकते हैं कि 8075 तक के भाव आपको देखने को मिल जाए बजाज फाइनेंस में, लेकिन वो बिल्कुल सही जगह होगी जहां पर आप एक बेट ले सकते हैं लॉन्ग पोजीशन के लिए, क्योंकि जो नेक्स्ट रैली होगी उसमें आपको 8800 8900 तक के भाव देखने को मिले। तो ट्रेडिंग के लिए थोड़ा वेट करिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा डिप पे खरीदारी करने की राय रहेगी। अब 100 पॉइंट ऊपर निफ्टी 22,180 पर। सचिन के पास एक कॉल है। सचिन, बताइए क्या कॉल रहेगी? अनुज जी, यहाँ पर मुझे लग रहा है काफी अच्छा ट्रेंड रिवर्सल बन सकता है पेटीएम के काउंटर में। एक फॉलिंग वेज फॉर्मेशन है, उसका बेस इसने 700 के आसपास पिछले 3 दिनों से मेंटेन किया है, एंड अच्छा शॉर्ट कवरिंग का डेटा है। जैसे ही ये लेवल ऑन द हायर साइड निकल जाता है 720 का, मुझे लग रहा है 800 तक की एक काफी शानदार रैली इसमें अनफोल्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। पेटीएम के फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 698 पे लगाना है। इंट्राडे का टारगेट होगा अराउंड 735 का, पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 800 का, एंड खरीदारी करनी है 197 या फिर पेटीएम के फ्यूचर्स में। पेटीएम में खरीदारी करनी है। मीनवाइल आज का क्लियर कट एडवांटेज आईटी के पास है, और देखिए जो सबसे वीक स्पेस थी वही सबसे ज़्यादा लीड कर रही है। इसका मतलब ये है कि आज मार्केट में है पावरफुल शॉर्ट कवरिंग। 2% निफ्टी आईटी ऊपर इस समय। और एक बार ज़रा निफ्टी आईटी का 3 महीने का चार्ट देखते हैं, और जिस तरीके की करेक्शन रही है निफ्टी आईटी में, उसके बाद जो ये मूव आया, लगातार वीडियो और मेरी बात हुई थी इस सेक्टर पर। ये देखिए किस तरीके से ये गिरा था इंडेक्स, और आज वीडियो क्लियरली मार्केट मोड में है, और आज मार्केट थोड़ा रिस्क भी ले रहा है आईटी में। इवन जो सबसे वीक स्टॉक्स हैं आईटी के, जैसे कि एम्फेसिस, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, सबसे ज़्यादा बाइंग इन्हीं में हो रही है। सबसे ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग जो है वो इन्हीं में प्ले आउट हो रही है क्लियरली। तो ये आज का क्लियरली सबसे बड़ी पॉकेट है आज की। बिल्कुल सबसे बड़ी पॉकेट है। और आज बाजार में बिल्कुल अगर आप देखें, जो कल तक के कॉम्बिनेशंस थे उनका बिल्कुल इन्वर्स है क्रॉस कॉम्बिनेशन। आईटी में स्ट्रेंथ है, बहुत सारे वीक ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर्स में स्ट्रेंथ है, और जितनी भी एनबीएफसीज थी जो अब तक की सबसे मजबूत कड़ी थी वो आज बैकफुट पे है। फॉर इंस्टेंस आप बजाज फाइनेंस को देख रहे हैं, बजाज फिनसर्व को देखिए, आप देखिए चोला को देखिए, और इवन आप वोल्टास को देखिए। वोल्टास शुक्रवार, सोमवार, मंगलवार इतनी अच्छी तेज़ी के बाद आज फाइनली थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग मोड में आया है, बट 1400 आई थिंक एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा इसके लिए। और क्या स्क्रीन पे मीनवाइल निफ्टी 22,200 के पार, और मैं इसलिए इस प्राइस को तवज्जो दे रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम आप प्रीवियस डे के किसी बड़े कॉलाइटर के जोन को स्ट्राइक कर रहे हैं। इट होल्ड्स इंपॉर्टेंस, ये इंपॉर्टेंस होल्ड करता है अनुज। 22,200 के ऊपर निफ्टी। और आप देखिए कल का एक बार वो सुबह के पिरामिड्स पे रख दीजिएगा जब तक अनुज और मैं बात भी कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम आज अनुज पिछले दिन के बड़े कॉलाइटर के जोन के आसपास दोनों ही इंडेक्सेस आके ट्रेड करते हुए फर्स्ट टाइम आई थिंक। बिल्कुल वीरो। और 22,230 जैसा मैं कह रहा था, 22,230 के करीब अगर आप निकले तो आवरली